हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के लिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें प्रिपेयर करना है, दैट मींस फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारे सेकेंड पार्ट में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स को किया था। अब उसी के ऊपर बेस्ड यहां पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के जो आपको शीट मिली होगी उसका सोल्यूशन हम आज देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस में कुछ थ्योरी भी है और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिसिशन? प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? हमने लेक्चर में देखा था कि जैसे दो वैल्यूज हैं 1.93 एंड 1.95। प्रिसिशन का मतलब होता है कि इन दो वैल्यूज की क्लोजनेस कितनी है। सो द क्लोजनेस बिटवीन द टू वैल्यूज इज कॉल्ड प्रिसिशन। सो हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसकी बहुत सारी वैल्यूज निकाली, तो वो वैल्यूज की आपस में क्लोजनेस कितनी है, इसे प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एक्यूरेसी? अब एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि जो आपके आंसर आए हैं वो एक्चुअल जो वैल्यू है उससे कितना क्लोज है। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो ये आना चाहिए, ये एक्चुअल में थ्योरेटिकल आंसर है। ओके, ये हमने लेक्चर में भी जब देखा था तो यही एग्जांपल लिया था कि ये हमारा आंसर आया था। अब हमारी वैल्यूज जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं या ये आ रही हैं। अब इनका डिफरेंस आप देखो आपकी एक्चुअल वैल्यू से कितना है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। तो आपका जो आंसर है वो जितना क्लोज होगा आपकी वैल्यू से उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, और आपका जो आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू से जितना दूर होगा वो उतना कम एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी वैल्यूज की कितनी क्लोजनेस है एक्चुअल आंसर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग बड़ी वैल्यूज या छोटी वैल्यूज को इजीली प्रेजेंट कर सकें। जैसे कि हमारा एक आंसर है 6, या एक आंसर क्या है, हमारी एक नंबर है Na जिसे हम बोलते हैं, दिस इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जो कि मोल कंसेप्ट में हम लोग यूज करेंगे। सो वो है 6.022 इंटू 10⁻23। ये साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से मैंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है। अदरवाइज उसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? ये उसका ओरिजिनल तरीका है रिप्रेजेंट करने का। एंड जो ये तरीका हमने लिया है ये क्या है? दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक्चुअल में तरीका है किसी भी बड़ी वैल्यू को या किसी भी छोटी वैल्यू को इजीली प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहां पे हम लोगों ने Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर ले रखा है और नीचे उसकी वैल्यू दे रखी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। What are significant figures? अब significant figures क्या है? जो मेरी वैल्यू को या जो मेरे मेजरमेंट को मीनिंग देते हो उन्हें हम लोग significant figures बोलते हैं। इन significant figures में सारे वैल्यूज आती हैं एक्सेप्ट द लीडिंग जीरोस, एक्सेप्ट द लीडिंग जीरोस। ठीक है, सो अगर हम बात करें 0.062, तो इसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं? जो ये दो है ना, ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो क्या है, जो होते हैं वो क्या है, जो हमारे सिग्निफिकेंट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है हमारे? ये वो वैल्यूज हैं या ये वो डिजिट्स हैं जो हमारे मेजरमेंट को कोई सिग्निफिकेंस या फिर कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो, और इसमें सारे नंबर्स आते हैं एक्सेप्ट द लीडिंग जीरोस। ये जो दो हैं ये इनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। ये जो दो है 6 और 2 बाद में, इन्हें हम लोग काउंट करेंगे। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A jug contains 2 liter of milk. Calculate the volume of the milk in meter cube. अब हमें लीटर्स दिया हुआ है और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारा 1 लीटर है दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमें यह भी पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब अगर हम देखें तो हमें उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्यूब करना पड़ेगा उसका, है ना। सो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। अगर आपको याद होगा तो ये हमारा जो लेक्चर अभी हमने रिसेंटली अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स पे किया है, वहां पे मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशंस में ये बताया था कि जब भी ऐसा लिखा होता है इसका मतलब क्या है कि इस 1 मीटर को भी यू कैन राइट एज 100 सेंटीमीटर। नाउ अगर आप इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख रहे हो, सो 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 से 100 1 आंसर आया इज इक्वल्स टू 1। एंड इस 100 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम है। ओके, सो 100 सेंटीमीटर की जगह आप 1 मीटर लिख दो, 1 मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, 1 से 1 कैंसिल कर दो, आंसर आया 1। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ टेकिंग दिस एंड क्यूबिंग इट, तो हमने क्या किया, इसको लिया और इसका क्यूब किया। सो देखिए 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, इसको अगर मैंने क्यूब किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब अपॉन, अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है तो मैंने सीधा 1 लिख दिया, मीटर का क्यूब इज मीटर क्यूब। अब इसके क्यूब में अगर आप देखोगे तो 100 का क्यूब होता है 10 टू द पावर 6 और सेंटीमीटर के क्यूब में हमने सेंटीमीटर लिख दिया और क्यूब लगा दिया। सो 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हाफ वे कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। तो आप इस क्वेश्चन के इतने का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब इसके आगे के पार्ट के लिए हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा, यह है ना 1 लीटर इज इक्वल्स टू 100,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बोला है 2 लीटर के बारे में, तो चलिए लिखते हैं 2 लीटर्स वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं, सही करा है कि नहीं हमने, है ना। चलिए सो इतना हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको हमको मीटर में लेके जाना है। चलो सेंटीमीटर में तो हमने कर लिया जो करना था हमें, अब इसको हम करेंगे मीटर में कन्वर्ट। सो 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो यूनिट फैक्टर निकाला था हमने, ये हमने अभी यूनिट फैक्टर निकाला था, जो यहां मैंने नीचे लिखा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये यूनिट फैक्टर निकाला था। ओके, सेंटीमीटर क्यूब ये निकाला था, इससे मेरी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। सो करिए 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है मैं ये फिर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो मुझे चाहिए मीटर में, तो मीटर में लाने के लिए मुझे सेंटीमीटर की यूनिट को यहां से पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा, है ना। और अगर मुझे इस सेंटीमीटर की यूनिट को हटाना है तो फिर मुझे डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर क्यूब होना जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, इससे ये उड़ गया, यहां के 3 जीरो से यहां के 3 जीरो उड़ गए, है ना। तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन इस 1000 के 3 जीरो से यहां के 3 जीरो मैंने उड़ा दिए सीधे सीधे। ओके, सो ये हो गया 10 टू द पावर 3 और अब सेंटीमीटर मीटर तो कुछ बचा नहीं है, सीधा बचा है मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब बचा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, मीटर क्यूब भी तो बचा है, 1 है वो तो हटा दो, 1 इंटू 2 इज 2। ओके, अब यहां देखिए, यहां लगाया मैंने 2, इस 10 टू द पावर 3 को मैं ऊपर लेके गया, तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ध्यान से देखिए, ये आ गया मेरा आंसर। सो 10 टू द पावर 3 को ऊपर लेके 10 टू द पावर -3 किया और वहां पे मीटर क्यूब लगा दिया एज इट इज, ये आ गया हमारा आंसर। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारा 2 days इज इक्वल्स टू कितना सेकेंड्स। सो 2 दिन में कितने सेकेंड्स हैं हमें वो निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि भाई हमारा 1 डे में, इन 1 डे वी हैव 24 आवर्स। हम यूनिट फैक्टर लिखें पहले इसका जो हमने सीखा है। 1 डे अपॉन 24 आवर्स is equals to 1 is equals to 24 hours upon 1 day, है ना। ये तो इक्वल टू 1 है क्योंकि अगर मैं इसको 24 आवर लिख सकता हूं तो इसको भी 1 डे लिख सकता हूं। डे से डे कैंसिल होके 1 से 1 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और यहां पे 24 आवर्स को अगर मैं ऊपर डाल दूं, क्योंकि ये दोनों सेम चीजें हैं, तो मैं 1 डे की जगह 24 आवर्स लिख दूं। आर से आर कैंसिल, 24 से 24, आंसर आ गया 1। ठीक है, अब देखिए एक तो ये चीज है, प्लस हमें ये भी पता है कि भाई हमारे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं विच इज इक्वल्स टू 1। सेम इसी तरीके से हमने ये भी लिखा, और 60 मिनट्स में 1 आवर होता है। ओके, 60 मिनट्स में 1 आवर होता है। सो 60 को मैं ऊपर लिख के मिनट से मिनट कैंसिल करके 60 से 60 कैंसिल करके उसको 1 ला सकता हूं। सो अभी तक तो ये मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। आप इस स्टेप तक सबसे पहला एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमको सबको एक साथ एक लाइन में आना है, यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा मेन क्या है, 2 डेज इंटू डेज को काटने के लिए मैंने नीचे लिखा 1 डे, ऊपर लगाया 24 आवर्स। ओके, फिर अब डे से डे कट के हट जाएगा, आवर्स भी तो काटना है मुझे, तो मैं एक काम करता हूं 1 आवर अपॉन 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर, ऐसे करा। इससे मैं ये वाला आर काट दूंगा और 1 से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हट जाएगा वो। अब ये मिनट काटने के लिए हम एक और डालते हैं 1 मिनट और ऊपर 60 सेकेंड्स। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, डे से डे काटा, आवर से आर काटा, मिनट से मिनट काटा। अब मेरे पास यूनिट कौन सी बची है एंड में, देखो सब कट गया है, सिर्फ सेकेंड्स बचा हुआ है। तो अब मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें आगे सेकेंड्स तो लगना ही है ना। जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें सेकेंड्स तो लगना ही है। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि सारी वैल्यूज लिख देते हैं। 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आ गया। और नीचे के जो 1 है वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, सो देखिए अब यहां पे हम 2 को 24 से और 60 इंटू 60 कर देते हैं। सो 24 2 जा 48 आ गया, और 60 इंटू 60 कितना होगा, 6 0 जा 6 0 जा 6 6 जा 36। ओके, सो फाइनली 3600 और 48 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो और 3600। अब ध्यान से देखिए, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48 और 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24 एंड 2, 4 3 जा 12, 13 14, 0 0 8 9 10 11 12 का 2 कैरी गया 1, 4 5 6 7 एंड 1। तो क्या आया मेरा आंसर, 172,800 सेकेंड्स। ये फाइनली मेरा आंसर आ गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको 1 2 3 पोजीशन साइड ले जाओ डेसिमल को, तो आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। राइट में जाता है तो माइनस में आता है, लेफ्ट में जाता है तो प्लस में आता है ना। फिर इसका देखते हैं हम,
1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2.34 इंटू और 1 2 3 4 5 10 टू द पावर -5। ओके, मैंने इसको नहीं, यहां पे तो हमने प्लस में लगाया है तो हमारा 5 ही रहेगा, है ना, लेफ्ट पे जा रहा है ना, ये तो 5 ही रहेगा। ओके, और यहां पे क्या है 234000, हमारा जो नंबर है दैट इज 2,34,000। तो 2,34,000 का यहां पॉइंट मानो आप एंड वाले टर्मिनल 0 के बाद, और यहां से जंप कराते हुए उसको लेफ्ट पे ले जाओ। अगर राइट पे आता है तो माइनस में लगता है, अगर लेफ्ट पे जाता है तो प्लस में पावर जाती है, ठीक है। सो प्लस में हमारी पावर 2.34 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गई। नेक्स्ट 8008, सो यहां से 1 2 और 3, सो 8.008 इंटू 10 टू द पावर 3, यह हमारा आ गया। अब ये नेक्स्ट है 500.0, सो यहां से 1 और 2 पोजीशन मैंने लेफ्ट किया तो 5.000 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि लेफ्ट में गया है। और इसका देखिए ये तो एज इट इज है, बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0, यह आ गया हमारा आंसर इसका। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीस नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर बताना है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे, ओके। फिर ये नेक्स्ट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओके। इस वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5005। अगर 0 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो उन्हें काउंट किया जाता है। अब जैसे इसमें देखिए 126000, मतलब 1,26,000, इसमें सिर्फ हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी 3 जीरो को हम हटा देंगे। तो यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, ओके। सो यहां पे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट अगर लग जाए तो उसके बाद का जीरो भी जो टर्मिनल जीरो होता है वो काउंट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो प्रीसीडिंग जीरोस हैं वो भी काउंट होते हैं, ओके। एंड लास्ट 2.0034, इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि बीच वाले जीरो भी काउंट हो जाएंगे, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो यहां हमारे हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। आगे बढ़ते हैं। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन्हें राउंड अप करना है, चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 34.216, इसको हम लोग लिखेंगे 34.2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। यह है 10.4107, तो यहां पे आप इसे लिख सकते हो 10.4, 1 2 3, ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और साथ ही साथ में एक चीज और हम कर रहे हैं, हम राउंडिंग अप भी देख रहे हैं। तो ये जो 1 है ना, अब 1 तो छोटा नंबर है, तो अगर आप 1 और 6 को हटा भी रहे हो तो जो 2 है वह एज इट इज रहेगा, है ना। मतलब 1 को हटाने से आपके 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से छोटा है नंबर। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे देखिए 4107 है, इस 1 से इस 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि वो 5 से छोटा है। बट जब हम इसकी बात करते हैं और हमें 4 सिग्निफिकेंट, कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हैं, सो हम क्या करेंगे, इसको 0.0, इन्हें तो काउंट करना नहीं है, बाद वाले हैं जो भी हैं। अब अगर मुझे ये 9 को देखना है तो 9 के पहले जो 5 लगा है मैं उसको 6 लिख सकता हूं, कैसे, क्योंकि राउंड अप करेंगे। अगर मेरा ये वाला नंबर, जो मेरा ये वाला नंबर है जहां पे 9 लिखा हुआ है, अगर ये 5 से बड़ा है तो 5 से जो बड़े नंबर्स होते हैं उसका एक पहले वाला जो डिजिट होता है उसमें हम +1 कर देते हैं, तो हो गया 0.0460। 0459 को हम 0460 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0460, और ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। जो टर्मिनल जीरो होता है उसे हम काउंट करते हैं, ओके, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद जो भी टर्मिनल जीरो है उसे हमने काउंट कर लिया, तो हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके हो गए, ओके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। यहां इन्हें कैलकुलेशन दी है और उन्होंने ये नहीं बोला है हमको कि इसे कैलकुलेट करना है, बस उन्होंने इतना पूछा है कि इसमें आंसर जो है उसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो वैल्यू है वो है 0.112, तो
इसको ध्यान में रखते हुए हमारे आंसर में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, क्योंकि दिस वैल्यू कंटेन्स जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पे जो हमारा 5.364 है, इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें भी हम सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखेंगे। सो पहले वाले क्वेश्चन में 3, क्योंकि इसमें 3 है, ये मिनिमम 3 ही है। और ये हमने हमारा जो लेक्चर देखा था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स का, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का लोएस्ट नंबर होता है उसी को ध्यान में रखते हुए हम आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 और इसमें 4। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पे हमारा डीपीपी सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है और मैग्नेट ब्रेन्स आपको डीपीपी और इसके लेक्चर्स और जो हमारा मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक आईआईटी जेईई और नीट, इन सबके वीडियो लेक्चर्स और प्रैक्टिस सेशंस आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं, बिना कोई चार्ज लिए। 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई चार्ज नहीं देना है, ना ही कोई फीस पे करनी है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education. Thank you.